ओके, सो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो बायो चल रहा है। अच्छा, नेटवर्क अच्छा नहीं था। ओके, तो बायो चल रहा है और बायो कंप्लीशन पे भी है। तो सेकेंड लास्ट चैप्टर है हमारा आवर एनवायरनमेंट। इसके बाद लास्ट चैप्टर है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, दैट इज आवर एनवायरनमेंट। छोटा मोटा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है। ठीक है, तो देखते हैं कब ये कंप्लीट हो सकता है। आज ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है? नहीं, ठीक है, मतलब कंप्लीट करने को तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ नहीं करना, थोड़ा तेज भागना है। आप लोग लिख नहीं पाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ये स्टार्ट करते हैं आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से करते हैं, हेडिंग से ही करते हैं। ठीक है, आवर एनवायरनमेंट। आवर मतलब होता है अपना। ठीक है, हेरिडिटी खत्म, यस सब खत्म हो गया। और बहुत ही इत्मीनान से मैंने खत्म किया 3 लेक्चर्स में, बहुत ही एकदम स्टेप बाय स्टेप। जब एक्स्ट्रा क्लासेस हुई हैं तो उस वक्त कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आवर एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो आवर एनवायरनमेंट मतलब हमारा एनवायरनमेंट। यहां पे किसकी बात हो रही है? ह्यूमन की, हमसे रिलेटेड। ठीक है, और एनवायरनमेंट क्या होता है? द इमीडिएट सराउंडिंग। व्हाट इज दैट? इमीडिएट सराउंडिंग मतलब किसी का भी एनवायरनमेंट। जैसे मान ली मैं कहूं कि अभी इस बिल्डिंग का एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग के इमीडिएट सराउंडिंग की बात हो रही है। ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट क्या है? तो हमारी इमीडिएट सराउंडिंग की बात हो रही है। यस, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें इस इमीडिएट सराउंडिंग की, हम जो आसपास देखते हैं तो हमें दो तरह की चीजें दिखाई देती हैं। वन इज वॉट नोन एज एबायोटिक, यानी इस एनवायरनमेंट में हम दो चीजें दिखाई देती हैं। वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। आप देखो अपने आसपास देखो, अभी आप देख लो, बैग है, लैपटॉप है, ठीक है, बुक्स हैं और एयर है, मींस कर्टेन्स है, बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं जो कि नॉन लिविंग है। और अगर हम लिविंग की बात करें तो क्या है हमारे आसपास? बायोटिक कंपोनेंट्स मींस द लिविंग कंपोनेंट। अगर हम देखें हमारे आसपास इस वक्त क्या है? बैक्टीरिया है, फंगस है, अभी हमें दिख नहीं रहा, फंगल स्पोर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ एयर में अभी जो है कितने हमारे सरफेस पे कितने बैक्टीरिया होंगे। उसके बाद हमारे आसपास इंसान है, ठीक है, मस्किटोज है, ठीक है, प्लांट्स है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब एनवायरनमेंट। तो अगर हम अपने इमीडिएट सराउंडिंग में देखें तो क्या हो रहा है? ठीक है, कि वी हैव व्हाट टू कंपोनेंट्स, वन इज एबायोटिक एंड वन इज बायोटिक। ठीक है, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी, न कि सिर्फ नॉन लिविंग थिंग। अगर हम बात करें तो इस एबायोटिक में टेम्परेचर भी आएगा, लाइट भी आएगी, विंड भी आएगा, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्नोफॉल, वाटर, मतलब इडेफिक फैक्टर्स जैसे कि पीएच, ठीक है, मिनरल्स, टेक्सचर, सॉइल, टोपोग्राफी, मींस एवरीथिंग विल कम इनटू इट। ठीक है, ये किसमें? एबायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब ये नहीं कि हमारा जो ये नॉन लिविंग आसपास रखा हुआ है, सब कुछ आएगा इसमें। सॉइल भी आएगा, सनलाइट भी आएगी, विंड भी आएगा, टेम्परेचर, सब कुछ काउंट होगा। तो ये हमारा है। ठीक है, और जाहिर सी बात है हमारी डिपेंडेंसी इस पे है, दोनों पे है। ठीक है, हमारी जो इंडिपेंडेंसी है वो इन दोनों पे है। ठीक है, और हमारी नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका जो भी इमीडिएट सराउंडिंग है उसमें आप देखें, लिविंग लिविंग से इंटरैक्ट कर रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग से इंटरैक्ट कर रहे हैं। भाई हम ऑक्सीजन से इंटरैक्ट कर रहे हैं कि नहीं? तभी तो जिंदा है। हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तभी प्लांट जिंदा है। ठीक है, तो अब ये इंटरैक्शन चल रहा है, क्यों चल रहा है? ये इंटरैक्शन जो चल रहा है आपस में, वो क्यों चल रहा है? टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर। नेचर में क्या करना है? बैलेंस करना है। आप लिख लीजिए बी इतना बड़ा। ठीक है, नेचर में क्या चलना है, मतलब क्या करना है नेचर में? वी हैव टू वॉट? बैलेंस एक मेंटेन करना है। लेकिन हम खुद इसको नहीं करना चाह रहे। मतलब आप सारे अगर स्पीशीज में देखें तो इंसान ऐसी स्पीशीज है
जो अपने एनवायरमेंट को चेंज करती रहती है। ह्यूमन इज द ओनली स्पीशीज, ह्यूमन इज द ओनली स्पीशीज, ओके, हु ट्राई टू चेंज, मतलब ये ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, फ्रेज रहेगा, करना चाहता है। अब मैं चाह रहा हूं कि यहां से पहाड़ हट जाए, अब ये थोड़ी पहाड़ हट जाएगा, कोशिश कर सकते हैं। तो ह्यूमन इज द ओनली स्पीशीज हु ट्राई टू चेंज द एनवायरमेंट, ठीक है, हु ट्राई टू चेंज द एनवायरमेंट। क्यों? व्हाट इज द रीजन? टू फुलफिल देयर नीड्स। अब वो जरूरत उसकी सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन वो जरूरत है। आप कहोगे अरे एक आदमी कहेगा मैं पेड़ काट रहा हूं भैया, मुझे पैसे की जरूरत है, बिलियंस, मुझे करोड़ों की कार खरीदनी है, एक उसकी जरूरत बना ली उसने। अब वो गलत है सही वो बात की बात है, ठीक है। अब जब ह्यूमन है वो चेंज कर रहा है, आप देखो तो क्या होगा। अगर वो चेंज जुडिशियल है तो बैलेंस मेंटेन रहेगा, अगर वो चेंज जुडिशियल नहीं है तो वो क्या करेगा, एनवायरमेंटल। मींस अगर नॉन जुडिशियल है चेंज, नॉन जुडिशियल मतलब जैसे अभी आप, ठीक है, फेस दो और पानी को खोल दो, पानी वेस्ट हो रहा है। तो अब ये जो यूजेज है, ये जो चेंज है, ये नॉन जुडिशियल है, आप अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है, ना अपने लिए, ना आप आगे आने वाली जनरेशन के लिए, ना अपने आसपास के लोगों के लिए। बात समझ में आ रही है? तो अगर नॉन जुडिशियल चेंज होगा, जिसको हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि अब ह्यूमन कर रहा है, फैक्ट्रीज बना रहा है, इंडस्ट्रीज बना रहा है, और उसको पैसे की जरूरत है, इतने पैसे पता नहीं कहां लेके जाएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, अपनी नीड्स को, मतलब यहां पे एक स्टेटमेंट में सारी चीजें कवर हुई उसकी नीड्स को कवर करने के लिए। वो सही है गलत, वो बात है। तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो क्या करेगा फिर, एनवायरमेंटल इश्यूज को, एनवायरमेंटल इश्यूज will born, problems, global warming, climate change, ozone depletion, you can say waste accumulation। आप देखो waste accumulation, solid waste accumulation जो है कितना बड़ा प्रॉब्लम है। आप अभी निकल जाओ, यहीं अलीगढ़ में ही निकल जाओ, अभी आप जाइए, आपको एकदम परोस के मिलेगा सारा जितना कूड़ा कचरा है, रास्ते ही में मिलेगा, इवन नाले में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि आप जाओ देखो क्या कर रहा है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, खाओ पियो, वेस्ट करो, सारी चीजें पॉलिथीन में बांधो, सीधा खिड़की के बाहर, मतलब इतना इजी है, ठीक है। खिड़की वो एकदम जाएगा यूं उड़ता हुआ और उसके बाद सीधा नाले में। हाँ, मैंने खुद देखा आते हुए, ठीक है, जा रहे हैं बाइक से, ठीक है। अब जाहिर है सुबह सुबह अब हम लोग को जाना हो रहा है, सुबह सुबह कौन देख रहा है, ठीक है। अब जो भी होंगी या होंगे, उन्होंने जो फेंका वो शूं करता हुआ जो है वो नीचे आगे गिरता है नाले में। बहुत आसान, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर रहा है। और दूसरा जो है वो क्या है, राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, राइजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब उसको मैनेज कैसे करना है? मैनेज भी तो है, अब ये थोड़ी है कि पैदा कर करके छोड़ दो, अब उसके बाद कुछ मैनेज नहीं करना है, ये थोड़ी है भाई, उसके बारे में केयर भी तो करनी है, अपब्रिंगिंग करनी है। तो ये जो मतलब पॉपुलेशन है बेसिकली, जो अनमैनेजेबल पॉपुलेशन है, मैनेज नहीं हो पा रही। मैनेज क्यों नहीं हो पा रही? भाई एक आदमी बैठ के थोड़ी मैनेज करेगा सबको, करोड़ों आदमियों को। भाई हर आदमी को, हर ग्रुप को अपना खुद का खुद क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। हमने 12 बच्चे पैदा किए, अब उनकी तरबियत भी तो करो। अब पता चला 12 तो कर लिया, लेकिन तरबियत नहीं कर पा रहे हो, और जाके वो लड़ाइयां कर रहा है, कूड़े फेंक रहा है, बर्बादियां कर रहा है, खिड़कियां तोड़ रहा है, ठीक है। तो जब मैनेज नहीं कर पा रहे हो, भाई मैं ये नहीं कह रहा, उसको मैनेज करना है, हर फैमिली को अपने आप को मैनेज करना है, तब जाके कम्युनिटी मैनेज होगी, फिर जाके एक मीन्स आप कहते हो कि एक सिटी मैनेज होगा, फिर उसके बाद स्टेट, उसके बाद ऐसे ही चलेगा। अब ये थोड़ी है कि जो पूरी कंट्री को देख रहा है वो बेचारा अकेला बैठे वहां पे हाई पोस्ट पे देख रहा, अच्छा अलीगढ़ में ये 4 फैमिलीज आपस में लड़ाई कर रही हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी होगा। तो यहां पे वही चीज है कि अनमैनेजेबल, व्हाई दिस ह्यूमन पॉपुलेशन, राइजिंग पॉपुलेशन इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्या है, अनमैनेजेबल है।
क्योंकि जो खुद पॉपुलेशन का हिस्सा है खुद अनमैनेजेबल है, इनको फिक्र ही नहीं है, कूड़ा फेंक दो बाकी कुछ भी हो। आप देखो, अब बारिश होती है तब भर जाता है, क्यों भर रहा है? क्योंकि हमने कूड़ा फेंका और वो जाके वो नालियों में फंस रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम नॉन जुडिशियल यूज करेंगे, अपनी एक्टिविटी को मतलब ओवर करेंगे, अब है आपने लिया, आप जान रहे हो कि पेट्रोल जो है इतना महंगा आ रहा है, दूसरा कैसे रिफाइन होके आ रहा है, पेट्रोलियम जो कि रिसोर्स है खत्म हुआ तो दोबारा इतनी जल्दी नहीं बनेगा, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन गाड़ियां ऑन है। ठीक है, क्यों ऑन है? एक तो धुआं भी कर रहे हो, पोल्यूशन भी कर रहे हो, भाई हमसे क्या मतलब, हमने धुआं छोड़ दिया, वहां से आगे चले गए, अब वहां के लोग समझे। तो ये जो एक सेल्फिशनेस है ना, ये चीज क्या हो रही है, वो प्रिवेल कर रही है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, इम्बैलेंस क्रिएट कर रही है। तो इसी चीज को स्टडी करना है, बहुत डिटेल में नहीं करने, लेकिन जहां जहां हम कनेक्ट कर सकते हैं इसको करेंगे। ठीक है, अब दो मेन प्रॉब्लम जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे, जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे चैप्टर में एसोसिएटेड विथ ह्यूमन एक्टिविटी, एक क्या है, ओजोन डिप्लीशन, ठीक है, और दूसरा क्या है, वेस्ट एक्यूमुलेशन। ओजोन डिप्लीशन है और दूसरा क्या, वेस्ट एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अब आप कहेंगे चैप्टर नहीं स्टार्ट हुआ, नहीं भैया ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे किसकी, दैट इज इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखो ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये 1935 में टैंसले साइंटिस्ट था, उसने कॉइन किया था इस टर्म को, यानी इकोसिस्टम टर्म को यूज किया था 1935 में। आज हम लोग 2023 में पढ़ रहे हैं, बस कुछ ही साल बचे हुए हैं 100 साल पूरे होने में। तो जो 100 साल मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना लंबा है, उसके बाद भी जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या है इकोसिस्टम, तो मैं डेफिनेशन को लूंगा और डेफिनेशन से ही इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इकोसिस्टम बेसिकली क्या है, देखो अगर हम बात करें मतलब ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन है, टेंसली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। टिश्यू मिलके क्या होगा, गर्मी लग रही, अच्छा, टिश्यू मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल मिलके क्या बनाएगा, पॉपुलेशन। डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके क्या बनाएगी, कम्युनिटी। ठीक है, और डिफरेंट कम्युनिटीज मिलके क्या बनाएंगे, दैट इज बायोस्फीयर। अब इसको समझना है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, ये मिलके क्या बनाएंगे, दैट विल बी बायोस्फीयर। ठीक है, अब यहां पे इस चीज को समझना है, ये चीज, ठीक है, द टर्म इज व्हाट, बायो, एंड वन इज द टर्म विच इज स्फीयर। ठीक है, इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझते हैं।
ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो ये अर्थ है, ठीक है, और इसके आसपास क्या है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब इस अर्थ की बात करें तो इसमें दो चीज है मेन, एक है हाइड्रोस्फेयर पानी वाला हिस्सा, और एक है लिथोस्फेयर जमीन का हिस्सा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो क्या मैं कहने जा रहा हूं कि ये जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, इन तीनों में लिविंग कंपोनेंट्स होंगे, यानी वो एरिया होंगे, वो रीजन्स होंगे जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। यानी एटमॉस्फेयर में, हाइड्रोस्फीयर में आप देखो समुद्र में भाई नॉन लिविंग भी है और एरिया है जहां पे लिविंग लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। मतलब मैं ये कहूं इसको एकदम शॉर्ट करके कि इन रीजन्स में, इन स्फेयर्स में जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, बात समझ में, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। द पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, लाइफ जहां पे एग्जिस्ट कर, ठीक है। तो जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ लिविंग का होना जरूरी नहीं है, इसको बात को समझना पड़ेगा। लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए सिर्फ लिविंग का होना जरूरी नहीं है, वो लिविंग जो है नॉन लिविंग से भी इंटरैक्ट करता है। तो हम ये समझे कि वो पोर्शन जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो उन स्फेयर्स को मिला के हम बोलते हैं बायोस्फेयर्स। So the portion of atmosphere, hydrosphere and lithosphere where the life exists, ठीक है, that is known as what? Biosphere. Lithosphere, that is soil, जमीन का हिस्सा, जमीन। ठीक है, तो यहां पे इसको समझे कि बायोस्फीयर क्या है, इट इज अ पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, वो बायोस्फीयर है। तो मैंने अभी आपको बोला लाइफ एग्जिस्ट होने के लिए सिर्फ लिविंग होना जरूरी नहीं है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस सिर्फ जरूरी नहीं है, उसका इंटरैक्शन भी जरूरी है, बात समझ में, उसका इंटरैक्शन भी जरूरी है। अब इकोसिस्टम को समझेंगे तो व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम is defined as the structural and functional unit of biosphere। अभी हमने क्या बोला कि बायोस्फीयर वो पोर्शन है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो इकोसिस्टम बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल, भाई हमने एक डेफिनेशन रटा था, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या कि सेल से ही लाइफ है और सेल फंक्शन करेगा तभी लाइफ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम्स जहां जहां हैं वो क्या बना रहे हैं, बायोस्फीयर बना रहे हैं, क्योंकि यहां पे वही हो रहा है जो बायोस्फीयर की रिक्वायरमेंट है। इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है, बात समझ में आ रही, क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। तो इकोसिस्टम इज व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने एक पेट्री डिश लिया लैब में, आपने उसमें पानी डाला, उसमें आपने यीस्ट ग्रो कर दिया, आपने एक इकोसिस्टम बना दिया। आपने क्या बना दिया, एक इकोसिस्टम बना दिया। आपने एक ग्लास का टैंक लिया, उसमें पानी भरा, पत्थर डाले, प्लांट डाला, उसमें मछलियां पाल ली, आपने एक इकोसिस्टम बना दिया। क्योंकि इकोसिस्टम वो जगह है, बात को समझो, इको एंड सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे लिविंग नॉन लिविंग इंटरैक्ट करते हैं। आप समझ में आ रही है, यहां पे हलचल दिखती है, कहते हैं अरे वाह वहां पे तो कुछ लोग नजर आ रहे, देखो वहां पे कितनी आवाजें आ रही हैं, देखो कितने ठाके लग रहे हैं। तो उस एक्टिविटी से आप पता लगा लेते हो कि वो जगह पे लोग मौजूद है, वो फंक्शनल है इस वक्त।
अभी आप कहीं चले जाओ और वहां पे मैरिज हॉल है, वहां से खूब आवाजें आ रही, लाइट आ रही है, ठीक है, तो आप कहोगे यार वहां मैरिज हॉल में अभी लोग हैं, मतलब कि फंक्शन है। आप चले जाओ, किसी वक्त कुछ नहीं आ रही, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? वो नॉन एक्टिव है इस वक्त, इसका मतलब वहां पे कुछ एक्टिविटी, कुछ हलचल दिख ही नहीं रही है। तो इकोसिस्टम क्या है? बायोस्फीयर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम, छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब डिजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, सब मिलके बायोस्फीयर का को बना रहे हैं। और बायोस्फीयर क्या है? वो पोर्शन है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो इकोसिस्टम उसके छोटे छोटे यूनिट्स हो गए। बात समझ में आ रही? तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। आगे, कंप्राइजिंग किसका बना होगा? कंप्राइजिंग, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसलिए मैंने कहा था बायोस्फीयर होने के लिए सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का होना, मौजूद होना जरूरी नहीं है, ठीक है। एंड देखो, कंप्राइजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पढ़ा एनवायरमेंट में क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। तो यहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स। बात समझ में आ रही है? सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, कुछ अलग नहीं है। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है बायोस्फीयर का, और ऐसा यूनिट है जो बना हुआ है, किसका बना हुआ है? लिविंग कंपोनेंट का। दैट मींस द बायोटिक कंपोनेंट एंड, देखो अब यहां पे जो वर्ड लिखने जा रहे हो उसको समझना, एंड देयर नॉन लिविंग environment, and their non-living environment. Non-living मतलब abiotic, yes, तभी तो इंटरैक्ट करेंगे। जब मछलियां पानी में डालोगे नहीं तो मछलियां पानी से इंटरैक्ट कैसे करेंगे? हाँ, तो पानी तो नॉन लिविंग है ही, हो पानी भी लिविंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या डिफाइन हमने किया? इकोसिस्टम क्या है? ऐसा स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है बायोस्फीयर के जो दो कंपोनेंट्स का बना हुआ, वन इज लिविंग एंड द नॉन लिविंग एनवायरमेंट। लेकिन अब वो कर क्या रहे हैं जिसकी वजह से वो इकोसिस्टम है? बात को समझिएगा, जिसकी वजह से वो एक बैलेंस क्रिएट किए हुए हैं। सो दैट मतलब दैट दैट मतलब ये दोनों, दैट इंटरैक्ट, ये आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम एयर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं तो हम एयर से क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो दैट इंटरैक्ट बाय मींस ऑफ, कैसे इंटरैक्ट करेंगे? हम प्लांट्स को खा रहे हैं, हम प्लांट से क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। हम गोश्त खा रहे हैं, हम एनिमल से क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। स्नेक फ्रॉग को खा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है? इंटरैक्ट कर रहा है। सो दैट इंटरैक्ट बाय मींस ऑफ फूड चेन्स। बात समझ में आई? फूड चेन में क्या होंगे? एक दूसरे को खा ही रहे हैं सब, ठीक है। एंड केमिकल साइकिल्स, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये जितनी साइकिल्स चल रही हैं जिनको बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहते हैं, ठीक है। रिजल्टिंग इन फर्स्ट थिंग एनर्जी फ्लो, क्योंकि एनर्जी बन नहीं सकती है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
सो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्यों? क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, तो एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगी। बात समझ में आ गई? दूसरा, टू क्रिएट बायोटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, एंड मटीरियल साइक्लिंग। भाई मैटर भी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता कि नया फास्फोरस बन रहा रात भर में तैयार होगा, अच्छा तब जाके एटीपी नहीं। फास्फोरस के सोर्स से हम लेंगे। बात समझ में आ रही? अब ये नहीं है कि नाइट्रोजन हमें चाहिए तो अब नाइट्रोजन बैठ के बनाएंगे रात भर, तब जाके नाइट्रोजन लेंगे प्रोटीन और डीएनए बनाने के लिए, नहीं। नाइट्रोजन साइकिल में होगा, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो मटीरियल साइक्लिंग। why it is happening to form, क्यों हो रहा है ये सब कुछ, ये क्यों इकोसिस्टम है जहां पे लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो आपस में क्या हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं फूड चेन के थ्रू, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के थ्रू। वो कर क्यों रहे हैं? एनर्जी फ्लो, बायोटिक डाइवर्सिटी, मटेरियल साइक्लिंग के लिए। व्हाई? टू फॉर्म अ स्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। बात समझ में? दिस इज व्हाट इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम है। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं इकोसिस्टम के बारे में। तो इकोसिस्टम वो स्पेस है, वो आप कह सकते हो कि मींस यूनिट है जहां पे इंटरेक्शन हो रहा है। तो ऐसे कई सारे इंटरेक्शंस होंगे तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, और जब लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, सिंपल। इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। कहीं पे कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स पे, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स पे, सारी चीजों को स्टडी करेंगे, फिर फूड चेन, फूड वेब, एंड देन द प्रॉब्लम दैट इज ओजोन डिप्लीशन, एंड फिर उसके बाद खत्म। ठीक है, क्योंकि साइकिल्स एंड ऑल ये सब 9th क्लास में था बायोजियोकेमिकल्स के लिए। यहां पे सिर्फ हमें इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, ओजोन डिप्लीशन एंड वेस्ट। नहीं, इसमें ज्यादा नहीं हुआ है, इसमें वही है। हाँ हाँ, मतलब पहले से ही ये चैप्टर छोटा है। हाँ भाई, रिप्लाई कीजिए। भाई मोहम्मद, आफिया, आसिया, आप लोग कनेक्टेड हैं? मेरे पास रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट बेसिस पे, ठीक है, डिफरेंट मतलब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे अगर हम नेचर के बेसिस पे बात करें, मींस नेचर ऑफ इकोसिस्टम, तो 2 टाइप के इकोसिस्टम है।
One is the natural ecosystem and one is the artificial. Means this is the basis. बात समझ में आ रही? हम नेचर के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. तो दो तरह के इकोसिस्टम्स हमें मिलेंगे. वन इज नेचुरल एंड वन इज आर्टिफिशियल. ठीक है. नेचुरल मीन्स द इकोसिस्टम विच ऑपरेट बाय देमसेल्व्स, अपने आप. ठीक है. ओके, ऑपरेट बाय देमसेल्व्स. और आर्टिफिशियल मतलब विच इज मेंटेन्ड बाय मैन. यस, विच इज मेंटेन्ड बाय मैन. यानी कि जो इंसान है वो उसको क्या करता है, मतलब मेंटेन करता है. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मैन मेड और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम बोलते हैं. मैन मेड और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम. जस्ट गिव मी 1 मिनट. सर जी आज खुद फंस गए. ठीक है, तो चलो देखते हैं. बीच बीच में मैं आप लोग के चैट बॉक्स देख लूंगा. ठीक है. तो देखो यहां पे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ, क्योंकि इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं है कि मतलब इसको समझ ले, बस सुनते जाए और इसको समझते जाए. तो अगर हम बात करें इसकी, तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम. वन इज नेचुरल, वन इज आर्टिफिशियल. नेचुरल मतलब जो अपने आप ऑपरेट करे विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, तो वो क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम. ठीक है. अब आप कहेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू व्हाट दैट इज पॉन्ड. ठीक है. अपने आप कुछ नहीं कर रहे, वो अपने आप ऑपरेट कर रहे. ठीक है. लेक, ओके. डिजर्ट, पूरा रेगिस्तान पड़ा हुआ, आपका इंतजार थोड़ी कर रहे हो. ठीक है. हालांकि डिजर्ट फॉर्मेशन इज ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ व्हाट? ह्यूमन ओनली. यानी डिजर्ट इंडिकेशन है कि वहां पे कभी वेजिटेशन हुआ करता था, ग्रीनरी हुआ करती थी, लेकिन इतना ज्यादा उस पे मतलब जिसको कहते हैं ना कि इन्वॉल्वमेंट हुआ ह्यूमन का, कि वो धीरे धीरे क्या हो गया? डिजर्ट में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. तो डिजर्ट, ग्रासलैंड, आप क्या कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो जाके ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो रहा है? वो हो रहा है. दैट इज व्हाट? फॉरेस्ट, ओके, ओशन एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये सब क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है, जो बिना इंसान के इन्वॉल्वमेंट के वो अपने आप क्या कर रहे हैं? वो ऑपरेट कर रहे हैं. मीन ज्यादा उनको मेंटेनेंस की, वालेकुम अस्सलाम, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. बात समझ में आ रही है? ठीक है. अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, जहां पे ज्यादातर इंसान का ही इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है. मैन मेड इन्वायरमेंट है. ठीक है. जिसमें जो कहते हैं ना कि प्लान मैनिपुलेशन होता है, कि आज आप ये कर लें, उसके बाद इसमें ये चेंज कर दें. जैसे क्रॉप लैंड्स, आप देखो एग्रीकल्चरल लैंड्स होती हैं. ठीक है ना, उसको पुश कर देंगे तो भी भर जाएंगे. ठीक है. क्रॉप लैंड्स की बात करें, इसी तरीके से ऑर्चर्ड्स, जो बाग होते हैं. ठीक है. वही पेड़ लगा रहा है, फिर उसको बना रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, ये सारी चीजें चल रही हैं. ठीक है. गार्डन्स हो गए, एक्वेरियम हो गया. ठीक है, एक्सेट्रा. ये सब क्या है? आर्टिफिशियल. और जिसको हम कहते हैं ना कि जो डॉक्यूमेंटेड है, द स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, स्मॉलेस्ट, दैट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय, ठीक है, क्लेयर फॉल्सम. क्लेयर फॉल्सम साइंटिस्ट है. ठीक है. और इसने क्या
वो उसका नाम क्या है? दैट इज फॉल्सम बॉटल्स। क्या नाम है? फॉल्सम बॉटल्स। इसने क्या किया? कुछ नहीं किया, बॉटल्स नहीं, ठीक है। और उसके बाद उसमें क्या किया? जो पॉन्ड वॉन्ड जो किनारे का पानी होता है वो लिया, उसमें डाल दिया, बन गया फॉल्सम बॉटल, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बन गया, ठीक है। अब उसने जब पानी डाला तो उसमें बैक्टीरिया, एल्गी, मतलब पानी, ठीक है, सेडिमेंट्स, वो सब कुछ थे, तो बन गया एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, वही मैंने कहा, बनाना कितना आसान। और सिर्फ यही नहीं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैंने बताया ना, एक साइंटिस्ट लैब में काम कर रहा है, उसने फंगस को ग्रो किया, वो क्या बन गया? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आपने घर में गमला लगाए हुए, बात समझ में आ रही है? तो उस गमले में आपने एक पेड़ लगाया, अब उसमें सॉइल है, वाटर डाला, वहां बैक्टीरिया, इंसेक्ट, सब कुछ है, आपने क्या एक बना दिया? आर्टिफिशियल। मैंने बाहर क्या बनाया हुआ है? एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दैट आर्टिफिशियल इकोसिस्टम विल ऑपरेट बाय यस। नो, कौन सा? ये वाला, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये फॉल्सम बॉटल्स हैं। और जो साइंटिस्ट 23rd November, when it is 23rd November? Okay, is one ICSC meeting, 10 a.m. to 11 a.m. Wednesday? Okay. ओके, तो ये था हमारा क्या? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर। ओके, दैट इज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बेसिस। नेक्स्ट बेसिस इज व्हाट? द ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कोई कुछ कह रहा है? देख लेते हैं एक बार। मुहिम ने बोला है यस, 5:36, बहुत काफी पहले, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें तो यही इकोसिस्टम्स दो तरह के इकोसिस्टम्स में डिवाइड होते हैं, वन इज टेम्पोरेरी एंड वन इज परमानेंट। यानी अब देखो, वो तो नेचर के बेसिस पे था, तो इन्हीं सारे इकोसिस्टम्स को नेचुरल और आर्टिफिशियल के बेसिस पे किया। अब ड्यूरेशन बेसिस है, तो अब ड्यूरेशन में जो हमारा आर्टिफिशियल भी आ सकता है, नेचुरल भी आ सकता है, बात को समझिएगा, ठीक है। उन्हीं इकोसिस्टम्स को, मतलब कि टेम्परेरी का मतलब क्या हो गया? दैट इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, बात समझ में आ रही। और परमानेंट मतलब कि लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? सस्टेन कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए अब टेम्परेरी में दोनों आ सकते हैं, नेचुरल भी आ सकता है और यस आर्टिफिशियल भी आ सकता है। नेचुरल की बात करें, जैसे पॉन्ड हो गया,
आर्टिफिशियल की बात करें जैसे एक्वेरियम हो गया, बात समझ में आ रही भाई? अरे एक्वेरियम में आप आए, बहुत खुश हुए, नहीं आज मछलियां पालेंगे, घर पे ले आए और 2 दिन बाद मूड खराब हो गया, हाँ, तो आपने खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जिसको कह सकते हैं ना कि जिसको मतलब टेम्पररी बेसिस पे, तो इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी एन आर्टिफिशियल। जैसे बारिश हुई, गड्ढे में पानी भर गया, तो एक नेचुरल इकोसिस्टम बन गया कुछ दिन के लिए, फिर उसके बाद जो है वो जब इवापोरेट हुआ पानी तो सारा इकोसिस्टम खत्म। तो लॉन्गर ड्यूरेशन की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया। अब ये थोड़ी रात भर में फॉरेस्ट बना उसके बाद अगले दिन अरे यहां पे तो कुछ और था, अब ये रात भर में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? तो ड्यूरेशन के बेसिस पे क्या है, दैट इज टेम्पररी एंड दी परमानेंट। समझ में? शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। यस, नेक्स्ट जो बेसिस है जिसके बेसिस पे हम नहीं लिविंग क्या नेचुरल नहीं, अगर आर्टिफिशियल एक्वेरियम है आप रख दो, आपके बाद फिर उसके बाद दादा के बाद परदादा, फिर उसके बाद जो है मतलब आप उसको मेंटेन रखो, ठीक है? तो भाई आपने घर में एक पॉन्ड बनाया, खुद से बनाया, ठीक है, घर में घर के आंगन में गड्ढा कर दिया, अभी कह रहे हैं कि ये जो है कभी खत्म नहीं होना चाहिए, मेरे बाद मेरे जो एक जनरेशन के बाद, दूसरे जनरेशन के बाद, तीसरे जनरेशन के बाद तक ये एग्जिस्ट करना चाहिए, और लोग उसको मेंटेन किए हुए हैं। अब देखो कितने मॉन्यूमेंट्स होते हैं आज तक मेंटेन है, 100-150 साल बाद भी। तो वहां पे आप देखो बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, मींस पानी के टैंक्स होते हैं जो नेचुरल टैंक्स होते हैं, उनको मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है? जो पता चला कि वो किसी का बाथ टब हुआ करता था, किसी राजा का बाथ टब हुआ करता था, इस टाइप की कितनी चीजें सुनने को मिलती हैं। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नाउ साइज, ठीक है? एक नेचुरल सिस्टम छोटा भी हो सकता है, एक आर्टिफिशियल बड़ा भी हो सकता है, बात समझ में आ रही? तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज द इकोसिस्टम आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एंड लार्ज इकोसिस्टम, ठीक है? इनको हम माइक्रो इकोसिस्टम्स भी कहते हैं, और लार्ज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोसिस्टम्स। अब जैसे माइक्रो इकोसिस्टम बात करें, आप गमला लाए, उसमें सॉइल डाला, उसमें प्लांट लगाया, वो क्या बन गया, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम और एक माइक्रो इकोसिस्टम, ठीक है? वही आप 1000 गमले ले आए, 1000 प्लांट लगाए, अभी भी वो आर्टिफिशियल ही है, लेकिन वो क्या बन गया, एक मैक्रो इकोसिस्टम, ठीक है? तो यहां पे भी इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, दिस साइज, ओके? अब यहां पे अगर हम बात करें कि जो जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, फ्लावर पार्ट, दैट इज व्हाट, अ small size ecosystem, that is a micro ecosystem and artificial. Water in a dish, आपने जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, साइंटिस्ट है, उसने पेट्री डिश में क्या रखा, एक कल्चर ग्रो किया, वो क्या बन गया, एक छोटा सा इकोसिस्टम बन गया। आपने देखा होगा घरों में क्या होता है, जैसे कई सारे पत्थर रखे, ईंट रखी हुई है, अब आपने कई दिनों बाद सफाई करनी चाहिए, ईंट को उठाया, देखा नीचे से एक, ठीक है, वहां पे इंसेक्ट्स छोटे छोटे, तो वो क्या था, एक माइक्रो इकोसिस्टम बना, ठीक है? वो भी एक टेम्परेरी, मतलब वो परमानेंट नहीं था, दैट वाज व्हाट, अ टेम्परेरी इकोसिस्टम, ठीक है? अ साइट नहीं, एग्जैक्टली, ठीक है? साइट अंडर स्टोन एंड ऑल एक्सेट्रा, सो ये सब क्या बन गया, स्मॉल साइज इकोसिस्टम। और अगर मैक्रो इकोसिस्टम की बात करें तो जैसे ओशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डिजर्ट हो गया, एक्सेट्रा, ये सब क्या है, दीज आर द, तो ये जो आज हमने पढ़ा, दैट वाज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप। अब जो कल स्टार्ट करेंगे दैट विल बी कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जहां पे एबायोटिक कंपोनेंट को देखेंगे, फिर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स को स्टडी करेंगे, फ्लो ऑफ एनर्जी को स्टडी करेंगे, उसके बाद फूड चेन, फूड वेब, इन सारी चीजों को स्टडी करेंगे, ठीक है? क्विज कल, ठीक है?
नहीं, टेस्ट जो है क्लास 9 का आज है, क्लास 10 का थर्सडे में ही कल हो गया। क्लास 10 का थर्सडे में ही है, क्लास 9 का फ्राइडे में। नहीं, वो बता रहे हैं उनका कोई इशू है कि वो विजिबल ही नहीं होता है, मैसेज करती हैं तो वो आते ही नहीं है, या वो चीज़। अब मैंने उनको बोला था कि एक रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजिए ताकि मैं देखूं क्या एक्चुअली इशू है। ठीक है, चलिए फिर कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।